Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, station is set up in space at a distance equal to Earth radius from the surface of the Earth. Suppose the satellite can be launched from the space station. Also, let V1, V2 be the escape velocity of the satellite on the Earth surface and the space station respectively. ठीक है, escape velocity के तरह आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है V1 और V2 ठीक है। तो देखिए देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी लिखेंगे ठीक है। क्या लिख लीजिए, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। बच्चों देखिए एस्केप वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई एम ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कितना होता है आपका, अंडर रूट टू जी एम बाई ठीक है। ये फॉर्मूला आता कैसे ये भी आपको पता है ठीक है। मान लीजिए कोई आपका सैटेलाइट है ठीक है, या मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस पर जिसकी रेडियस आर के इक्वल है ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए इसको हम क्या करें, कितनी स्पीड से थ्रो करें कि सो दैट इट विल लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर रहा है ठीक है। इसका मास स्मॉल एम के इक्वल है और ये अर्थ का मास कैपिटल एम के इक्वल है। तो देखिए इसके पास दो एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल ठीक है, प्लस हम कितनी इसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दें। तो मान लीजिए इसकी मिनिमम वेलोसिटी हमने वीई दी ठीक है, जिसको हम एस के वेलोसिटी बोलते हैं का स्क्वायर ठीक है। जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तब इसके पास कोई अट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी दूर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी दूर होती है, क्योंकि जस्ट पहुंचने के लिए पूछ रहे हैं ठीक है। तो स्मॉल एम से यहाँ पर स्मॉल एम कैंसिल, यहाँ से वी को कैलकुलेट करेंगे तो अंडर टू जी एम बाई आर के इक्वल हो जाएगा ठीक है। ये रिलेशन हो जाएगा। अब बोला था लेट लीव वी वन एंड वी टू बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर देखिए डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, कैपिटल आर के इक्वल होगी ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसको इसने वी वन बोल रहा था, तो वी वन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी, अंडर रूट ऑफ टू जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल ठीक है। और वी टू बी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द स्पेस स्टेशन, और स्पेस स्टेशन बोल रहे थे कि सेटअप एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, यानी कि टोटल डिस्टेंस टू आर के इक्वल हो जाएगी ठीक है। तो वी टू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ से, अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाय कितना, टू आर के इक्वल हो जाएगा ठीक है। अब बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए, वी वन बाई वी टू अगर मैं ऐसे लूँ तो अंडर रूट टू जी एम बाई आर से आपका अंडर रूट टू जी एम बाई आर कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा देखिए आपका अंडर रूट टू बच जाएगा ठीक है, रूट टू के इक्वल हो जाएगा ठीक है। वी वन बाई वी टू किसका, रूट टू के इक्वल। अब देखिए रूट टू तो आपको वन से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, वी वन मस्ट बी ग्रेटर देन वी टू, वी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वी टू से ग्रेटर होनी चाहिए ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड पे लिखा है वी टू इज लेसर देन वी वन या फिर वी वन इज, तो सेकंड वाला ट्रू है ठीक है। थर्ड वाला अगेन रॉन्ग, फोर्थ वाला भी अगेन रॉन्ग रहेगा। तो करेक्ट क्या रहेगा इसका, ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।